नमस्कार फ्रेंड्स, नोमैडिक एसडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम जैन। सो आज हम सवारा के लिए निकल रहे हैं। अभी सुबह के 7:45 बज चुके हैं। हम सोचे थे ब्रेकफास्ट हम कहीं बाहर ही करेंगे, बट लकीली इन्होंने हमें पोहा और चाय सुबह अवेलेबल करवा दी। सो वी आर डन विद आवर ब्रेकफास्ट। सो अब हम सवारा के लिए निकलते हैं और रास्ते में सीनिक व्यू देखते हुए चलेंगे। अगर हमें कुछ मिलता है तो फिर आपको भी दिखाएंगे। मैं रूम आपको दिखाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली इनके सारे रूम्स ऑक्यूपाइड हैं। तो मैं वो वीडियोस तो नहीं दिखा सकता आपको, बट आई विल पुट सम फोटोज़ फॉर योर रेफरेंस सो दैट आप अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी देखकर बुक कर सकें। तो चलिए चलते हैं। शिलोंग से लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमने अपनी कार मैवडॉक वैली व्यू पॉइंट पर रोकी। वैली का व्यू बहुत ही शानदार था। ऑल्सो यहाँ पर एक लोकल मार्केट भी थी जहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान और छतरी टोपी वगैरह आपको मिल रहा था। बाकी नीचे की तरफ एक वाटरफॉल भी था। लगभग 200 स्टेप उतरने के बाद हमने वाटरफॉल विज़िट किया। वाटरफॉल भी बहुत ही बढ़िया था। 200 स्टेज उतर के हम नीचे गए। हमने वाटरफॉल देखा। तो इस वाटरफॉल का नाम जो था वही वाइट वाटरफॉल, यहाँ आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है। और ये आप मेरे पीछे वैली देख रहे हैं, इस वैली का नाम है डाइटब वैली, राइट। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। हमने वाटरफॉल के पास भी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी, बट वाटरफॉल का फ्लो इतना तेज़ था कि वॉइस हमारी ब्रेक हो रही थी, तो हम ऊपर आके कर रहे हैं। बट इट्स अमेजिंग वाटरफॉल। अगर आप 200 स्टेज उतर के नीचे जा रहे हैं तो इट्स रियली वर्थ इट। तो चलिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है डेंथलिन वाटरफॉल। तो आइए चलते हैं। अभी हम सोहरा जाने वाले रास्ते पे खड़े हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये रोड सीधा सोहरा जा रही है। एंड बाय द वे, आप सोहरा और चेरापूंजी के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग उसको चेरापूंजी बोलते हैं, बट जो लोकल नेम है दैट इज सोहरा। तो अभी हम इधर ना जाके 5 किलोमीटर अंदर की तरफ जाएंगे, इस रास्ते को जो आप देख रहे हैं, बिकॉज हम डेंथलिंग वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में हमें 3 4 5 और वाटरफॉल्स और देखने को मिलेंगे। अगर आप इस बोर्ड पे देखेंगे तो ये 4 5 वाटरफॉल्स है जो आपको इस रूट में अंदर देखने को मिलेंगे। एंड 5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद हमें 5 किलोमीटर वापस बाहर आना पड़ेगा सोहरा जाने के लिए। सोहरा हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो अभी अंदर की तरफ चलते हैं। डेंथलिन वाटरफॉल देखने के बाद और ये 3 4 5 वाटरफॉल्स हैं, ये देखने के बाद हम वापस आएंगे। देन हम लोग सोहरा की तरफ निकलेंगे। आइए चलते हैं। वहाँ से हम 7 किलोमीटर का रास्ता कवर करके एक वाटरफॉल के पास आए हैं, लिंक्सियार वाटरफॉल। तो आई जस्ट वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। पहले मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ अंदर 5 किलोमीटर जाना है फॉर डेंटलिन वाटरफॉल, बट वो दूसरा रास्ता था जिसका मुझे पता था। अभी हम दूसरे रास्ते से आए हैं। तो यहाँ से डेंथलिन वाटरफॉल जो है वो अराउंड 12 किलोमीटर है। तो अभी हम 7 किलोमीटर तक आ चुके हैं। हमारे को पहला वाटरफॉल मिला है, फिर हम आगे चलेंगे और वाटरफॉल देखेंगे। देन वी विल मूव टू डेंथलिन। फिर वापस हम उस रास्ते से निकलेंगे जहाँ से मेन हमें सोहरा वाले रास्ते पे आना है। वहाँ से डेंथलिन का रास्ता है, वहाँ से वो रास्ता है 5 किलोमीटर का। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं वाटरफॉल कैसा है। हम वाटरफॉल तक पहुँच चुके हैं। देखिए कितना ही अमेजिंग व्यू है। मैं आपको थोड़ा सा इधर आके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ह्यूज वाटरफॉल। सो बिकॉज रेनी सीजन है तो वाटरफॉल्स आपको अच्छे दिखेंगे। इसलिए आई वुड रिकमेंड, अगर आप वाटरफॉल्स वगैरह देखना चाहते हैं, बिकॉज मेघालय इज फेमस फॉर वाटरफॉल्स क्लाउड्स, राइट। जनरली as per the Google, if you'll see, the time for travel in Meghalaya is October to June. बट अगर आप वाटरफॉल्स इंजॉय करना चाहते हैं और क्लाउड्स को अच्छे से देखना चाहते हैं, तो आई बिलीव, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि आप रेनी सीजन में ट्रैवल करें ड्यूरिंग जून एंड ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, राइट। ऑल्दो
पहाड़ों में रेनी सीजन में ट्रैवल करना अच्छा नहीं माना जाता, बट मेघालय इज़ द ओनली प्लेस जहाँ लोग रेनी सीजन में आना प्रेफर करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और पास चलते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए। तो हम 10-15 मिनट यहाँ स्पेंड करते हैं, फिर हम अपने आगे की तरफ चलेंगे, बिकॉज अगर हमने ज़्यादा टाइम यहाँ निकाला तो हम आज ही प्लान डेस्टिनेशन कवर नहीं कर पाएंगे। सो लिंक्सिया वाटरफॉल देख के हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वे टू दी मरनसॉ फॉल, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, राइट। तो वो रास्ता इस तरफ जाता है, बट हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर आप आपके पास टाइम अलाउ करते हो तो आप जा सकते हो और देख सकते हैं कैसा वाटरफॉल है। हमने पता किया तो इट्स स्मॉल वाटरफॉल, तो अभी हम नहीं जा रहे हैं, बिकॉज हमें डेंथलिन पहुंचना है। अगर हम डेंथलिन टाइम पे नहीं पहुंचे तो हमारे आगे के जो वाटरफॉल्स हैं वो कवर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं और आपको डेंथलिन पहुंच के ज्वाइन करेंगे। सो हम 1 किलोमीटर और आगे आए थे, तो हमें पता लगा कि ये जो प्रूट वाटरफॉल है ये काफ़ी बड़ा है। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इधर मैंने देखा कि एडल्ट्स के लिए कुछ 550 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, चिल्ड्रंस के लिए 20। तो चलिए नीचे चल के टिकट लेते हैं और फिर वाटरफॉल की तरफ चलते हैं, आपको वहाँ चल के वाटरफॉल दिखाते हैं। हम फ्रूट वाटरफॉल तक आ चुके हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट लिटरली मतलब यहाँ तक आना वर्थ इट है। और मैं उस तरफ देख पा रहा हूँ और एक दो छोटे वाटरफॉल फॉल्स बह रहे हैं, ठीक है, बट दिस इज़ एन अमेजिंग व्यू। हम हम लोग डायरेक्ट डेंथलिन जाने की सोच रहे थे, बट हमें किसी ने बताया कि ये वाटरफॉल अच्छा है, तो हम बीच में ही रुक गए। अब हम 5-10 मिनट यहाँ बिताएंगे, फिर वापस चलेंगे डेंथलिन की तरफ। सो फाइनली हम डेंथलिन फॉल पहुँच चुके हैं। तो ये वो रास्ता है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि सौरा जाने वाले रास्ते से 5 किलोमीटर अंदर है। तो हम दूसरे रास्ते से आए थे, बट अब जाते वक्त हम इस रास्ते से जाएंगे। हमें एक न्यूज़ मिली है कि यहाँ पे दो विलेजेस की लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से डेंथलिन फॉल बंद कर रखा है। और ये डेंथलिन फॉल आगे जाके वेसॉडन फॉल बनता है, जो कि बंद है। बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी बताना चाहूँगा डेंथलिन फॉल की। इट्स अ टेल और रियल स्टोरी, आई डोंट नो, बट जितना मेरे को पता है इसका नाम डेंथलिन इसलिए पड़ा है बिकॉज थेलिन वॉज अ जाइंट सरपेंट। उसकी पर्सनालिटी थी दैट अगर यहाँ के गांव के लोकल जो लोग हैं, अगर वो दो लोग जा रहे हैं तो वो उसमें से एक पे अटैक करता था और दूसरे को जाने देता था। तो इस वजह से गांव वाले बहुत परेशान थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको पीसेस में काट दिया। तो जहाँ उन्होंने काटा वो यही जगह है। और ये जगह अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा लगता है कि जैसे मीट के पीसेस काट के रखे हो। तो इस वजह से इसका नाम डेंथलिन पड़ गया। डेंथलिन का मतलब है द प्लेस वेयर थेलिन वॉज कट। सो एक एक इंफॉर्मेशन है जो मुझे पता थी इसके बारे में, बट क्योंकि हम फॉल तक नहीं जा सकते हैं तो हम इस रास्ते से वापस चलेंगे और देखते हैं कुछ कोई प्लेस फाइंड आउट करते हैं फॉर लंच। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। लंच के लिए हम रुके हैं ऑरेंज रूट रेस्टोरेंट। सो ये बहुत ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो जो भी टूरिस्ट यहाँ से निकलते हैं वो यहाँ रुक के ज़रूर लंच या डिनर करते हैं। आपको एक बात बता दूँ, ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो नॉन वेज के लिए यहाँ कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जनरली लोग यहाँ थाली खाना प्रेफर करते हैं, ऑल दो आपके पास अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है वेज में। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं लंच में क्या है। सो ये यहाँ का मेन्यू है, आप देख सकते हो। थाली ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जो 300 रुपये है स्पेशल थाली, और स्टैंडर्ड थाली है 230 रुपीज़ पर हेड। सो यहाँ से टोकन काउंटर है, यहाँ से आप टोकन क्लिक करके फिर आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। चलिए हम लोग अपने टोकन ले लेते हैं, देन अंदर हमारा लंच आ चुका है। काफ़ी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये है पनीर,
एंड दिस इज दाल। देन हमारे पास है आलू की सब्ज़ी। देन ये है खुसखुस, इमली की चटनी, एंड यहाँ पे है हमारे पास रसम। चलिए हम अपना लंच फिनिश करते हैं, फिर आपको बाहर जाके मिलते हैं। हमने अपना लंच फिनिश कर लिया। अब फूड वाज गुड। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको ये रेस्टोरेंट रिकमेंड करूँगा। एक अच्छी चीज़ मुझे अंदर क्या लगी कि इट इज़ कम्प्लीटली रन बाय दी वुमेन। सो ये बहुत अच्छी बात है। सो अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं और वहाँ पहुँच के हम आपको ज्वाइन करेंगे। सो हम आरवा केव पहुँच चुके हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आरवा केव्स जो है, दीज केव्स आर द लाइमस्टोन केव्स एंड दीज आर फेमस फॉर लाइमस्टोन स्ट्रक्चर्स एंड फॉसिल फॉर्मेशंस। अगर आप अंदर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन सी द फॉसिल फॉर्मेशंस इनसाइड द केव्स। तो ये रास्ता है केव की तरफ जाने का। हमें पता लगा है कि कुछ 20-30 रुपीज़ एंट्री फ़ी है। तो हम चलते हैं, एंट्री टिकट लेंगे एंड देन केव्स के अंदर चलते हैं। देखते हैं, अगर ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ तो हम आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ फॉसिल्स हम भी आइडेंटिफाई कर पाए तो। आइए। सो हम केव के एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से ये है जाने का रास्ता। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से केव कैसी है। तो ये यू कैन सी ये पूरी नेचुरल केव्स है। तो आप लाइमस्टोन के स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। नॉट श्योर, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, तो विजिबिलिटी आपको कैसी है? थोड़ा आगे मुझे थोड़ी लाइटिंग दिख रही है। लेट्स सी। तो ऐसा बोला जाता है कि ये नेचुरल केव्स हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है। ये अपने आप लाइमस्टोन से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुई है ड्यूरिंग द रेंज। हम केव के अंदर विजिट करके बाहर आ चुके हैं। हमने कुछ एक फॉसिल्स ऑब्जर्व करे, बट मेरा यही मानना है कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। और केव के अंदर ज़्यादा अंधेरा था तो हम बहुत अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हम आपको वहाँ पहुँच के ज्वाइन करेंगे। आइए। अरवा केव से लगभग 21 किलोमीटर का सफ़र करके हम कैनरम फॉल पहुँचे। हम कैनरम फॉल पहुँच चुके हैं। कैनरम फॉल के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है कि इट्स द 7th हाईएस्ट फॉल ऑफ इंडिया। तो आप देखिए, आज मेरे को वाटरफॉल थोड़ा कम दिख रहा है। बट यूजुअली जैसा मैंने लोगों से पूछा, क्योंकि 3-4 दिन से रेंज नहीं हुई है, वरना अगर काफ़ी रेंज होती है तो ये बहुत हैवी वाटरफॉल होता है और पानी सड़क तक आ रहा होता है। चलिए थोड़ा आप उसके पास चलते हैं, देखेंगे। हम सोच रहे थे कि हाँ नहाएंगे, बट उतना तेज फ्लो दिख नहीं रहा है मुझे। बट चलिए फिर भी देखते हैं, अगर हमें मौका मिलता है तो। आइए। तो आधा घंटा यहाँ स्पेंड करने के बाद हम कैनरी फॉल से चल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो आपको वहाँ पहुँच के हम ज्वाइन करते हैं। आइए। हम सेवन सिस्टर वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं। ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल पॉइंट नहीं है एक्चुअली, बट हमें किसी ने बताया कि यहाँ से ज़्यादा बेटर दिखता है फ्रॉम द एक्चुअल पॉइंट। तो अभी हम सामने देख रहे थे, हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि 7 वाटरफॉल्स कौन से हैं। अगर मैं थोड़ा जूम करके देखूं तो मेरे को 1, 2, 3, 4, 5
मैं 5 वाटरफॉल क्लियर देख पा रहा हूँ। अब जैसे कि मुझे पता लगा 3-4 दिन से रेन नहीं हुई है, तो उसके वजह से ना पानी का फ्लो काफ़ी कम है, तो अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बट हाँ, डेफ़िनेटली वैली काफ़ी बढ़िया दिख रही है। तो अगर आप वैली को देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया दिख रही है, और व्यू काफ़ी अच्छा है, और शाम का टाइम है तो थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है। आप खड़े होके व्यू एंजॉय कर सकते हैं। आधा घंटा 20 मिनट यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हैं, एंड देन आप आगे की तरफ जा सकते हैं। तो हम भी 15-20 मिनट यहाँ पे बिताएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पे चलेंगे, जो कि है मसवई केव। तो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे को एक और बात पता लगी, अगर आप इन वाटरफॉल्स को क्लोज से देखना चाहते हैं जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे इको पार्क है पीछे की तरफ। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, एंड वहाँ से आप इनको देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे फॉल कर रहे हैं, कहाँ से फॉल कर रहे हैं। तो चलिए अब हम मौसमी के केव की तरफ चल रहे हैं। वहाँ पहुँच के हम आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। हम मौसमी केव के एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि एडल्ट के लिए पर हेड चार्जेस है, आपको टिकट लेना पड़ेगा 30 रुपीज़ पर हेड फॉर एडल्ट एंड 10 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस। और दूसरा मैंने देखा कि अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो मोबाइल और वीडियो कैमरा के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बट अगर आप फिल्म शूटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं। केव्स का ओपनिंग टाइमिंग है 9:30 टू 5:30 PM, राइट। सो अगर आप मौसमी केव आप आ रहे हैं तो क्लोजिंग टाइम का ध्यान रखें, सो दैट यू कैन प्लान योर डेस्टिनेशन अकॉर्डिंगली। और इधर भी मैं देख रहा था काफ़ी सारी, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है। तो चलिए केव की तरफ अंदर चलते हैं, एंड देखते हैं। तो just to inform you, Mosme Cave is also famous for the limestone structure and fossil formation. तो आइए चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सो हम केव के एंट्रेंस तक आ चुके हैं। मेरे को लग रहा है कि अंदर काफ़ी अंधेरा रहेगा, लाइक आरवा केव्स, बस स्टिल हम चलते हैं और देखते क्या, और हम आपको क्या दिखा सकते हैं। हमें पता लगा कि अंदर पानी भरा हुआ है, इसलिए हमें शूज़ निकाल के आना पड़ा है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हम जा पाएंगे। आइए। सो मौसमी केव के बारे में जितना हमें पता लगा है कि इसका एंट्रेंस वाइड है, बट अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे तो ये काफ़ी नैरो होती चली जाती है। ये देखिए सामने किसका पैसेज कितना नैरो है, और आपको ऊपर ऊपर तक चढ़ के जाना पड़ेगा, जबकि ये केस आरवा केव्स में नहीं था। हम काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं, और ये देखिए ऊपर से कैसे पानी टपक रहा है, और इसी के थ्रू ये लाइमस्टोन फॉर्मेशन होती है। देखिए प्रॉब्ली आपको दिख नहीं पा रहा होगा क्लियर, बट देखिए अंदर कितना नैरो होता चला जाएगा ये। देखिए फाइनली हम केव से बाहर आ चुके हैं। सो इसका एंट्रेंस एक तरफ था और एग्जिट दूसरी तरफ है। केव का एंट्रेंस काफ़ी वाइड है, बट जब आप अंदर की तरफ जाते हैं नैरो होती जाती है, और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए निकलना। एज पर माई ओपिनियन मेरे को ऐसा लगा कि ये केव ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आरवा केव्स। इसमें आपको बहुत सारे लाइमस्टोन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, एंड थोड़ा सा थ्रिल भी है, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा नैरो जगह से निकलना पड़ रहा है। हमने इसको कर लिया है, अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे, जहाँ हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है, नौकालिकाई फॉल। तो चलिए उधर चलते हैं। सो फाइनली हम आज के अपने लास्ट डेस्टिनेशन नौकालिकाई फॉल्स पहुंच चुके हैं। सो नौकालिकाई फॉल्स बेसिकली इसके पीछे भी एक स्टोरी है खासी लोगों की। अब पता नहीं कितनी सच है और क्या कितनी सच्चाई है उसके पीछे, और कितनी रियल स्टोरी है, बट ऐसा बोला जाता है कि लिकाई वॉज अ लेडी जिसके फर्स्ट हस्बैंड के मरने के बाद उसने किसी और से शादी करी, एंड शी हैज़ अ डॉटर फ्रॉम द फर्स्ट हस्बैंड।
तो लिकाई जो है वो वर्किंग थी, तो उसको उनको काम पे जाना पड़ता था। एंड पीछे से उसकी डॉटर उसके हस्बैंड के साथ, सेकंड हस्बैंड के साथ रहती थी। एंड लिकाई वापस आने के बाद भी सारा मैक्सिमम टाइम अपनी डॉटर को देती थी, जिससे उनके सेकंड हस्बैंड काफ़ी जेलस थे। तो एक दिन क्या हुआ, लिकाई जो थी वो अपने काम पे गई हुई थी, और उनके हस्बैंड ने पीछे से उनकी डॉटर को काट कर उसका मीट बना दिया। जब लिकाई वापस आई तो उन्होंने अपनी डॉटर को बुलाया, बट वो नहीं आई, बट शी वॉज टायर्ड और उनको भूख भी लगी हुई थी। तो उन्होंने वो पहले खाना खाया। उनको थोड़ा अजीब लगा कि बट जब उनको खाने में वो अपनी डॉटर की फिंगर दिखाई दी, तो वो गिल्ट के मारे कुछ इस तरफ भागी जिस तरफ आप ये वाटरफॉल देख रहे हैं, एंड उन्होंने यहाँ से जंप लगा दी। दैट्स वाई, क्योंकि उन्होंने यहाँ से जंप लगाई थी लिकाई ने, इस वाटरफॉल का नाम पड़ गया कालिकाई। तो आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाने की कोशिश करेंगे वाटरफॉल को। तो आप नीचे देखिए कितना अच्छा फ्लो है, नीचे सारा पानी अब ग्रीन दिखाई दे रहा है। जनरली ये वाटरफॉल इतना क्लियर नहीं दिखाई देता बिकॉज ऑफ फॉग, बट आज की डेट में ये बहुत क्लियर है। सो वी आर लकी। हम लोग कुछ 20-25 मिनट यहाँ स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम अपने होटल की तरफ चलेंगे। हमने हमने अपना होटल ऑलरेडी बुक कर लिया है था 2 दिन के लिए। सो हम आपको अपने होटल पहुंच के अपने आपको रूम भी दिखाएंगे, और उसके बाद हम अपनी जर्नी वहीं पे ख़त्म करेंगे। तो अभी हम अपने होटल की तरफ निकल रहे थे, बट मैंने इस तरफ देखा, तो आप सामने देख रहे हैं पहाड़ के पीछे का एरिया। सो ये पूरा बांग्लादेश है, और आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये हमारा वाटरफॉल है। फाइनली शाम के 6:30 बजे हैं और हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। सो होटल का नाम है ब्रियांशी हॉलिडे इन। तो आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। इसका इस प्रॉपर्टी का टैरिफ हमें 2500 डबल ऑक्यूपेंसी के साथ पड़ा है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव नहीं है। तो रूम काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर है। एंड ये प्रॉपर्टी है जिस जगह पे लोकेटेड है, इसका आउटसाइड व्यू काफ़ी ऑसम है। वी हैव अ बालकनी एज वेल। अगर आप बालकनी देखना चाहें तो मैं आपको बालकनी भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, सो दिस इज द पैसेज। और आप उस तरफ से देखिए, अगर आपको थोड़ी लाइटिंग दिख रही हो तो दैट एरिया इज बांग्लादेश। बाकी मैं इसको आपको व्यू सुबह दिखाऊंगा बिकॉज रात हो चुकी है, तो व्यू आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सो दिस इज द हाईएस्ट टॉप ऑफ चेरापूंजी। यहाँ ये सबसे ऊंचाई पे होटल है, इसके ऊपर कोई नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएंगे, बट ओवरऑल इट्स अ गुड प्रॉपर्टी। तो अब हम अपना दिन यहीं पे एंड कर रहे हैं। हम देखते हैं हमारे को रात में डिनर में क्या मिलेगा। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई विल सी यू टुमारो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में मेघालय के कुछ इंटरेस्टिंग सीनिक व्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।